जय हिंद। जय हिंद। मैं उमेश नायक। हम शुरू करते हैं कंप्यूटर अपना सीरीज का, जो 90 डेज सीरीज चलेगा। इसमें 90 डेज का क्लासेस रहेगा, जिसमें हम पूरे कंप्यूटर के बेसिक टू एडवांस जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं उमेश नायक एनएन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इससे पहले जो पढ़े थे उसमें था कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर में जो फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स जिसके द्वारा हम हमारा जो कम्युनिकेट होता है ह्यूमन इंटरफेस प्लस कंप्यूटर के बीच में, उसका उधर तक हमने टॉपिक कवर किया था। तो हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, ये पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। चलो, जो हम आज पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू पर्पस, स्पीड एंड डाटा प्रोसेस। तो हम अगर कंप्यूटर की बात करें, अगर हम इसमें बात करेंगे, अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोसेस के हिसाब से, जो डाटा इसके अंदर जो फ्लो होगा उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो ये तीन टाइप के हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल, ये दोनों का फॉर्म होगा, उसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो चल हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसके अंदर जो डाटा है, डाटा को मेजर करने के लिए जो यूज होता है, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। इसके अंदर जो डाटा है वो है वेव फॉर्म में, मतलब वेव फॉर्म में इनपुट्स आएगा, उसको ये मेजर करेगा। इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होंगी। तो आप लोग को डिस्क्रीट वैल्यू, वेव फॉर्म्स, इसके बारे में अगर पता नहीं होगा तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो साइनोसोडियल वेव्स रहेगा, जो हमारा ये है, इसे हम बोलते हैं साइन वेव। जो वेव फॉर्म, जो ये अल्टरनेट में चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। और दूसरा डिस्क्रीट लेवल है जो डिजिटल, जो 0 और 1 के स्टेट में रहेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिजिटल। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये काम आएगा अपने जो मेजरिंग, डाटा को मेजर करने के लिए आएगा। वेरी कॉमन में जो हम इसको यूज करते हैं, ये सिर्फ डाटा मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो हम इसके फर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर, दे आर यूजर साइंटिफिक एंड इंजीनियर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अंदर यूज होगा, जो साइंटिफिक टेम्परेचर नापने के लिए, स्पीड नापने के लिए, करंट नापने के लिए। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर, इसे बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर उसे कहते हैं जो कॉमनली मेजरिंग ऑफ डाटा, जिससे हम डाटा को मेजर करते हैं, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर्स, स्पीडोमीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स, ये सब एक एनालॉग कंप्यूटर के नीचे ही आते हैं। ये सब एक एनालॉग कंप्यूटर के नीचे ही आते हैं। तो हम इसमें देखा जाए तो दे आर यूज साइंटिफिकली, और इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, स्पीड नापने के लिए और करंट नापने के लिए। ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, इसमें जो डाटा फ्लो होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, 0 और 1 के स्टेट में। 0 और 1 के स्टेट में फ्लो होगा, जिसका जो रहेगा, या तो ये 1 रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, इसको 1 बोलते। पर और ये जो है 0 स्टेट है। तो ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ये हम नॉर्मली जो लैपटॉप्स वगैरह जो हम घर पे यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब कैलकुलेटर में, इन सभी को हम डिजिटल कंप्यूटर ही बोलते हैं। इसके अलावा अगर तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर प्लस हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों रहेगा, उसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें क्या, डाटा जो फ्लो होगा हमारा, सिग्नल्स, वो रहेगा एनालॉग फॉर्म में। डाटा जो हमारा फ्लो रहेगा वो रहेगा एनालॉग फॉर्म में, और जो आउटपुट रहेगा वो हमारा डिजिटल फॉर्म में। इसके अंदर इनपुट्स रहेगा और आउटपुट रहेगा ये। तो इसे बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन a digital computer that accept analog signals and convert and process them into a digital form, इसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ये जो है नॉर्मली हम जो यूज कर रहे हैं सभी कंप्यूटर, इसे हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। ये हो गए हमारे जो
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो ये तीनों टाइप के हमने कंप्यूटर्स पढ़े, ये जो है डाटा प्रोसेसिंग के हिसाब से क्लासिफिक किया हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड साइज के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड। तो हम इसके हिसाब से देखेंगे तो मेजरली इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 तरीके के कंप्यूटर: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। किसी किसी बुक में आपको और भी दिया रहेगा, पर मेजरली जो हम काउंट करते हैं ये 5 तरीके की कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, जो अकॉर्डिंग टू हम किसके बेस पे इसको बोल रहे हैं, साइज एंड स्पीड के बेस पे। तो हम इसमें अभी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत स्पीड इसका फास्ट रहेगा, उसी को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मतलब आप मिलियंस ऑफ कई लाख मिलियन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इसके अंदर प्रोसेस करेगा, उसी को हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? रिसर्च लैबोरेटरीज में यूज होता है, एनिमेशंस मूवीज में यूज होता है और वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होता है। इसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी एक मतलब बिग डाटा को, बल्क डाटा को ये प्रोसेसिंग करता है। दिस इज ए लार्ज कंप्यूटर विद ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगा और ये भी बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको बनाना भी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन, जो सुपर कंप्यूटर में लैक ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम पास हो रहे थे, और इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम पास करेंगे तो ये प्रोसेस करेगा। इसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये कहाँ कहाँ यूज होगा? जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ऐसी जगह इसको यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है अपना मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम या बोल दो या मिनी कंप्यूटर्स बोल दो। जो ये नॉर्मली ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, और साइज में और शेप में भी और फास्ट में भी ये है थोड़ा छोटे होते हैं। इसको स्मॉलर मेन फ्रेम कंप्यूटर, बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, पर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसको हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। इसका जो स्पीड है मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम रहेगा। इसके अंदर हंड्रेड ऑफ टास्क हंड्रेड ऑफ टास्क जो है प्रोसेस करता है एट ए टाइम्स। ये है मिनी कंप्यूटर्स। ये जो नॉर्मली अपने लैपटॉप वगैरह है, हाई जनरेशन्स, वो उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर हम देखा जाए, ये है फोर्थ टाइप वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वर्क स्टेशन जो ऑफिसों में यूज होता है, उन सभी को जो सर्वर, उसको बोलेंगे हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये जो है स्पेशल कंप्यूटर डिजाइन होता है टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन करने के लिए, जिन्हें बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इसका भी प्रोसेसर वगैरह बेटर रहता है, मिनी फ्रेम पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा हैवी भी रहते हैं। तो ये है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। उसके ये एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होगा। जो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो रहेगा उसके ये कनेक्ट रहेगा बहुत सारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जिसे बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, या तो फिर हम उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये
अपना टैब वगैरह ये सब जो आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के, जो हम इंडिविजुअली यूज़ करते हैं अपने ऑफिस काम के लिए, स्कूल्स में अपने पढ़ाई के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं। इसका प्रोसेसर और स्पीड जो है नॉर्मल रहेगा, जो एक यूज़र यूज़ कर सके। इसके अंदर हम कोई एप्लीकेशंस वगैरह ऐसे डेवलप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, पर इसके स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। प्रोसेसर की स्पीड्स, रैम साइज ये बढ़ाएंगे तो जाके ये भी एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर के जैसा काम कर सकता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप के हिसाब से। अब हम आते हैं पर्सनल पर्पस के हिसाब से। अगर पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो स्पेशल पर्पस और एक जनरल पर्पस करके दो डिवाइड कर रखा है। जो हम जनरल पर्पस के हिसाब से बात करेंगे तो वेराइटी ऑफ, दे आर डिजाइन टू सॉल्व लार्ज वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को सोल्यू, मैक्रो कंप्यूटर ये भी एक मैक्रो कंप्यूटर की तरह ही होता है, जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके जो बनाए रखे कंप्यूटर्स को, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल मतलब जो हमारे स्प्रेडशीट वगैरह, डाटाबेस वगैरह, गेम्स, कम्युनिकेशंस एंड इसको हम मेंटेन करने के लिए वो इन जगहों पे यूज़ होने वाले कंप्यूटर को हम पर्पस जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। इसके अलावा हमारा एक आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना रखा है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना हो, कुछ भी हो, जैसे कि साइंटिफिक के लिए अभी हॉस्पिटल्स में वगैरह जाते हैं तो उधर भी कंप्यूटर्स रहते हैं, हार्ट बीट ये करने के लिए, अपने जो ह्यूमंस के अंदर ईसीजी करने के लिए, तो इनको बोलता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये हो गए हमारे पर्पस के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आप लोग को जो हमने पढ़ाई किया वो समझ में आया होगा। कंप्यूटर्स के टाइप्स कितने, हम किस किस बेस पे कंप्यूटर के टाइप्स डिवाइड कर रखे हैं, उसके क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रखे हैं, और उनके अंदर जो टाइप्स है उनके बारे में जो हमने अभी पढ़ाई किया है, लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। जय हिंद। अगर इसमें कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को पीपीटी शेयर कर दूंगा, लिंक नीचे दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।